हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम लोग एसएसटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। एसएसटी में सबसे पहले ज्योग्राफी और भी चैप्टर्स करेंगे, लेकिन उसके पहले वाटर रिसोर्सेज से स्टार्ट करते हैं ना। इसके पहले रिसोर्सेज भी है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, दैट आल्सो वी विल डू, बट उसके पहले वाटर रिसोर्सेज से स्टार्ट करते हैं। तो आज वाटर रिसोर्सेज करेंगे, जो जो क्वेश्चंस सीबीएसई पूछने वाला है उस पर भी डिस्कस करेंगे। पूरे वाटर रिसोर्स को एनसीईआरटी से कवर करने की कोशिश करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो गिव द हेडिंग वाटर रिसोर्सेज ज्योग्राफी। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। ठीक है, देखिए इस चैप्टर ओके ओके। सो वाटर रिसोर्सेज में सीबीएसई का जो डिमांड है, ठीक है, उस हिसाब से हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है। सी फर्स्ट वी शुड सी व्हाट डू वी हैव टू डू एग्जैक्टली इन दिस चैप्टर। सीबीएसई का डिमांड है कि स्टूडेंट शुड नो द लेवल ऑफ स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन इंडिया। ये सीबीएसई चाहता है कि स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि वाटर की स्कार्सिटी इंडिया में कितनी ज़्यादा है। CBSE is also demanding that students should also know that how to avoid this the wastage of water, how to avoid or how to remove the pollution of water from our society. So these two main things CBSE wants to know from the student. ठीक है, उसके बाद जो आपके इंटरनल एग्जाम्स होंगे या जो भी असाइनमेंट्स होगा, जो भी यूनिट टेस्ट्स होंगे, उसमें सीबीएसई का ये है स्कीम कि उस इंटरनल्स में आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस वाटर रिसोर्स से पूछ लिए जाएंगे। मेन जो सीबीएसई का बोर्ड होगा दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन दिसंबर। उसमें क्या सीबीएसई पूछेगा, मेनली उससे मैप आएगा आपका, ठीक है, और मैप के अलावा कुछ एक वेज बाय विच वाटर हार्वेस्ट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज देयर, कैसे हम रेन वाटर हार्वेस्ट करते हैं, उसके कुछ कुछ मेथड्स सीबीएसई आपसे पूछेगा इन द मेन पेपर। बट this whole chapter is very very important, not only for the CBSE point of view, final exam point of view, but for your schools also। ठीक है, इंटरनल्स में जो क्वेश्चंस आएंगे, आपको असाइनमेंट्स बनाने होंगे, उस हिसाब से जो जो क्वेश्चंस आएंगे, तो ये चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि वाटर रिसोर्स, एज अ रिसोर्स हम वाटर को क्यों लेते हैं। ठीक है, वाई वाटर इज अ रिसोर्स, बिकॉज इट इनेबल सो मैनी थिंग्स टू डू। हम लोग वाटर से काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे वाटर का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा यूटिलाइजेशन है, दैट वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि वाटर को रिसोर्स हम क्यों कह रहे हैं। ठीक है, वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय यूटिलाइजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर। काइनेटिक एनर्जी मतलब कि उसमें जो स्पीड होती है वाटर में, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ रिसोर्स। वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। अगर हम पानी पिएंगे नहीं तो वी कांट सर्वाइव। बिना खाना खाए कुछ दिन तक रह भी सकते हैं, बट बिना पानी पिए वी कांट सर्वाइव। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट मोस्ट, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिविंग लाइफ लिक्विड। ठीक है, ये इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस और यूटिलाइजेशंस ऑफ वाटर। फिर वाटर से और हम क्या कर सकते हैं, वाटर का यूज हम करते हैं एग्रीकल्चर में। ठीक है, एग्रीकल्चर में वाइड एप्लीकेशन ऑफ वाटर इज देयर, पूरा का पूरा इरिगेशन इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो दीज आर द मेन यूटिलाइजेशंस वी कैन से दैट बाय द वर्च्यू ऑफ विच वाटर बिकम्स रिसोर्स। अब बात आती है कि वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है अर्थ में। ठीक है, तो ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है अर्थ में। पूरे अर्थ का 3/4 वाटर ही है, ये तो हम जानते ही है ना। आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग? ओके, सो वाटर का 3/4
अर्थ का 3/4 वाटर ही है। बट बात कहाँ पर आकर के फंस जाती है, फिर इतनी भागा दौड़ी क्यों है वाटर को लेकर के, कि जब इतना ज्यादा हमारे पूरे अर्थ का 3/4 बस वाटर ही है, तो फिर वाटर स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट क्यों जनरेट हो जाता है? हम्म। हाँ एग्जैक्टली, यस यस यस, यू आर गोइंग राइट, यू आर गोइंग राइट। सी, हम लोग थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि वाटर इतना होने के बावजूद भी हमें क्यों प्रॉब्लम होती है। सी, व्हाट इज दिस 3/4, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा अगर इसको हम जूम करें तो हमें पता चलेगा कि 96.5% जो इसका, इस 3/4 का 96.5% जो है दैट इज ओशन वाटर। दिस इज ओशन वाटर, ठीक है। ओशन वाटर कांट बी, वी कांट ड्रिंक इट, ठीक है। सो दिस इज नॉट फ्रेश टू, मेनली ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इसका हम यूज नहीं कर सकते। दिस इज नॉट फ्रेश वाटर। अब जो 2.5% है, दिस इज द फ्रेश वाटर, ठीक है। समझिए थोड़ा गौर से, इस 2.5% का 70%, देखिए सबसे पहले 3/4 था टोटल का, टोटल अर्थ का वाटर था, इसका 96.5 तो ओशन में ही है, उससे हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद 3/4%, 2.5% जो फ्रेश वाटर हमारे पास बचता है, उसका 70%, डू यू नो वेयर इज इट? डू यू नो? दिस इज, दिस इज इन द आइस कैप्स ऑफ माउंटेन्स। दिस इज इन द आइस कैप ऑफ माउंटेन। अब आइस कैप ऑफ माउंटेन कहाँ कहाँ है अर्थ में? कुछ एक एग्जांपल्स यू कैन नोट इट डाउन, दीज ऑल यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक, बिकॉज दीज, फ्रॉम दीज ऑल द सीबीएसई कैन डायरेक्टली आस्क क्वेश्चन। वो केस स्टडी में ऐसे क्वेश्चंस आपको दे सकते हैं, तो यू हैव टू नोट इट डाउन, ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड, बहुत अच्छा इससे केस स्टडी निकल सकता है एक, ठीक है। देखिए, तो इस 70%, ये 70% आइस कैप है। अब आइस कैप क्या क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता होगा कि अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जो अर्थ में है वहां पर बस आइस ही आइस है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जिसको हम आइस कैप में रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यू नो ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड जो ऊपर की ओर है, नॉर्थ हेमिस्फेयर ऑफ द अर्थ, इसको हम आइस कैप के अंडर में रख सकते हैं। उसके बाद आइस कैप में हम और क्या रख सकते हैं? डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन रेंजेस, जो माउंटेन रेंजेस होते हैं उसके ऊपर भी काफी सारे आइस जमे हुए होते हैं काफी ऊंचाई पर, ओके। सो दैट आल्सो वी कैन पुट इट अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है। डिफरेंट माउंटेन रेंजेस पे भी आइस होते हैं काफी ज्यादा, तो दिस कॉन्स्टिट्यूट्स 70%। अब देखिए 70% तो हो गया इस 2.5% का। अब लेस देन 30%, लेस देन 30%, मतलब 70, एग्जैक्ट 70 नॉट, लेस देन 30% इज अवेलेबल फॉर एज फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ये लेस देन 30%, 70% तो इधर चला गया, तो लेस देन 30% इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। अब देखिए इस 30% का डिस्ट्रीब्यूशन मैं बताने वाला हूं आपको। सो सी हेयर, ये जो 30% जो हमारे पास बचा ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, इसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा देखिए। ये फ्रेश वाटर किस किस फॉर्म में पाया जाता है अर्थ में? द फर्स्ट फॉर्म इज प्रेसिपिटेशन, the first form is precipitation, precipitation by rainfall। देखिए precipitation ना काफी टाइप्स के होते हैं, इसमें स्नोफॉल भी आता है,
ठीक है, फॉग वगैरह भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो प्रेसिपिटेशन हम लोग बेसिकली जानेंगे बाय रेनफॉल। रेनफॉल से जो भी प्रेसिपिटेशन आता है दैट इज द फ्रेश वाटर। ऑल्दो ये जमीन पे जाने के बाद गंदा हो जाए, बट अगर आप ओपन स्काई से रेन के समय अगर आप कुछ पॉट वगैरह रख दीजिए, देन यू कैन डायरेक्टली यूज इट एज द ड्रिंकिंग वाटर। दिस इज वेरी फ्रेश। ठीक है, दिस इज इवन द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर बाय द वे। प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में होता है, एक होता है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्या होता है? कैन यू टेल मी व्हाट इज ग्राउंड वाटर? Not under the ground, not under the ground, this is not under the ground, this is the surface runoff, this is the surface runoff। surface runoff का क्या मतलब हुआ? जो कि रिवर्स में हो, लेक्स में हो, डैम्स में हो, ठीक है, कोई इंपाउंड कोई रिजर्वॉयर में हो, तो इसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। अब देखिए थर्ड कैटेगरी जहां पे सरफेस वाटर ये 30% का जो पाया जाता है, दैट इज अंडरग्राउंड वाटर। जो अभी आपने कहा अंडरग्राउंड वाटर, ये अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है? यही सारा पानी जो नीचे चला जाता है और वहां पे जमा रहता है। जब भी हम कोई मतलब डिग वगैरह करते हैं या फिर वेल बनाते हैं, तो यही पानी होता है फ्रेश वाटर दैट वी extract from inside the ground। so this is called underground water। तो ये 3 ways हैं, और ये मैंने आपको पूरा क्या बताया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये मैंने आपको बताया अभी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्स। तो यहां तक अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए, नोट इट डाउन। Is it done? Done. Okay. So I am rubbing it. Now we will try to see कि ये तो हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ पर वाटर है और कितना कम वाटर है अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग। अगर हम लोग इन टोटल निकालें कि टोटल वाटर का कितना वाटर अवेलेबल है फॉर ड्रिंकिंग, तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.1% जो करेंटली अवेलेबल है अभी हमारे पास ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। अच्छा, आप एक बात मुझे जल्दी से बता दीजिए कि व्हाई वाटर इज कंसीडर्ड टू बी अ रिन्यूएबल रिसोर्स। अच्छा, पहले ये तो पता है ना कि वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। व्हाई दिस इज रिन्यूएबल रिसोर्स? टेल मी। रिन्यूएबल को इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। व्हाई दिस इज रिन्यूएबल रिसोर्स? I think you are quite aware of this term, which is because of this purpose water is called renewable resource। जब भी पानी नीचे से वही इवापोरेट होकर के जाता है, वही पानी वापस नीचे रेनफॉल में आता है। सो द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस, और मतलब पूरे अर्थ में जितना वाटर एग्जैक्टली है, दैट विल नेवर एग्जॉस्ट। उतना कांस्टेंट रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। हो सकता है पानी कुछ इवापोरेट हो जाए, कुछ पानी इन फॉर्म ऑफ ह्यूमिडिटी, जो कि ह्यूमिड होता है, ह्यूमिडिटी वाटर में जो एयर में जो वाटर वेपर्स होते हैं उस फॉर्म में हो।
पानी ओशन में हो, पानी अंडरग्राउंड में हो, ग्राउंड में हो, मतलब कहीं भी हो, द अमाउंट ऑफ वाटर विल बी कांस्टेंट. बिकॉज ऑफ दिस रीजन वाटर इज नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्स. तो आपसे यही पहले जब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते थे सीबीएसई में, तो वो यही क्वेश्चन पूछते थे कि ऑल्दो वाटर इज कंसीडर्ड टू बी अ रिन्यूएबल रिसोर्स, देन व्हाई देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर. ठीक है, तो स्कार्सिटी ऑफ वाटर के क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या होती है स्कार्सिटी ऑफ वाटर, दैट वी आर गोइंग टू नाउ अंडरस्टैंड. ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्कार्सिटी ऑफ वाटर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो थोड़ा अच्छे से समझिए. ऑफ वाटर, व्हाट इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर. अगर हम एक लाइन में डिफाइन करें स्कार्सिटी को, तो हम लोग बोल सकते हैं स्कार्सिटी मींस शॉर्टेज. ठीक है, स्कार्सिटी को हम शॉर्टेज बोल सकते हैं. अब शॉर्टेज, ये शॉर्टेज किस चीज से एसोसिएटेड है? दिस इज एसोसिएटेड विथ, दिस इज एसोसिएटेड विथ ड्रॉट एंड रेनफॉल. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये एसोसिएटेड है ड्रॉट एंड रेनफॉल से. इसका मतलब हुआ कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, सपोज कीजिए बारिश होती है, प्रॉपर इनफ अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज देयर. ठीक है, बट किसी साल क्या हो जाता है, बिकॉज ऑफ एनी अनफेवरेबल और अनसर्टेन क्लाइमेटिक कंडीशंस, द रेनफॉल लेवल इज नॉट सो गुड और नॉट अप टू द मार्क. ठीक है, तो उस साल क्या हो जाता है, उसमें लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज अवेलेबल, तो वो ड्रॉट लाइक कंडीशन आ जाता है वहां पर. ठीक है, और एक दो साल तक अगर कंटिन्यूअसली अगर वहां पे बारिश नहीं होती है किसी जगह पे, देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, इट विल कन्वर्ट इनटू अ डेजर्ट. और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन. मतलब अगर कुछ साल तक कंटिन्यूअसली बारिश वगैरह का बहुत ज़्यादा वहाँ पे बहुत ज़्यादा कड़की हो बारिश वगैरह की, तो वो डेजर्टिफिकेशन कहलाता है. उस एरिया को डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है वो एरिया. ठीक है, सो दिस इज द स्कार्सिटी ऑफ वाटर. अब स्कार्सिटी ऑफ वाटर के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? देखिए, दिस इज द नेचुरल phenomena because of which scarcity is happening. There are some human activities also which are responsible for, there are some human activities also which are responsible for scarcity. वो अभी हम लोग देखते हैं. ठीक है, now let us understand what are the reasons for water scarcity. ये सब आपको नोट डाउन करते जाना है. ये जो मैंने मीनिंग लिखा scarcity का, उसके बाद अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ रीजंस ऑफ वाटर scarcity. टाइम मिलता है सो नोट इट डाउन ऑल्सो इन द मीन टाइम.